3 मई 2026 राजस्थान का अजमेर जिला। अजमेर शहर से थोड़ा दूर पड़ने वाला गुदली और कल्याणपुरी का इलाका, जहां दिन भर की गर्मी के बाद गांव की गलियां धीरे धीरे शांत हो रही थी। लेकिन फिर इसी बीच इस गांव के एक घर के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसने कई दिनों तक पूरे इलाके में डर, गुस्सा और सनसनी फैलाकर रख दी। क्योंकि उस रात इस गाँव का रहने वाला प्रदीप गुज्जर अचानक गायब हो गया था। अब कई दिनों तक उसका कोई सुराग नहीं मिलता। परिवार वाले उसकी तलाश में दर दर भटकते रहते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ तलाश करते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन फिर भी उसका कुछ भी पता नहीं चलता। अब शुरुआत में लोगों को लगता है कि शायद प्रदीप किसी काम की वजह से बाहर चला गया होगा या फिर किसी दोस्त के यहाँ होगा। लेकिन धीरे धीरे जब कई घंटे बीत गए और उसका फोन बंद आने लगा, तब परिवार वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रदीप बिना बताए कहीं चला गया। अब उसकी तलाश करते करते जब परिवार वाले थक गए, तब 4 मई को वो गांधीनगर थाने पहुंचते हैं और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब जैसे ही पुलिस को प्रदीप के गुमशुदा होने की खबर मिलती है, पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है। इसके बाद प्रदीप के दोस्तों से पूछताछ होती है, रिश्तेदारों से बात की जाती है, गांव वालों से प्रदीप के बारे में जानकारी ली जाती है। लेकिन हर किसी के पास सिर्फ एक ही जवाब था कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। दूसरी तरफ प्रदीप के परिवार वाले बुरी तरह से परेशान थे। अब लगातार प्रदीप की तलाश होती रहती है। लेकिन फिर 10 मई की शाम को कल्याणपुरी गांव के पास से गुजरने वाली नदी के पास जब कुछ लोग गुजर रहे थे, तभी अचानक उन्हें नदी के पानी में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। अब जब वो उसके करीब गए तो वहां पर एक शव पड़ा हुआ था और शव को देखकर अचानक अफरा तफरी मच गई। धीरे धीरे लोग नदी के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे और फिर कुछ ही देर में इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। अब सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद शव की पहचान हुई। शव की पहचान होते ही वहां मौजूद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो शव किसी और का नहीं बल्कि कई दिनों से लापता प्रदीप गुज्जर का था। अब साफ हो चुका था कि यह मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं बल्कि कुछ और ही था। शव मिलने के बाद पुलिस तत्काल मामला दर्ज करती है और पूरे केस की जांच तेज हो जाती है। घटनास्थल पर एफएसएल टीम पहुंचती है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है और फिर आसपास हर एंगल से जांच शुरू होती है। दूसरी तरफ धीरे धीरे ये खबर गांव में फैलती है, माहौल गर्म होने लगता है और फिर गुज्जर समाज में भारी आक्रोश फैल जाता है। लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और फिर इस मामले में लगातार पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर प्रदीप के साथ ये सब किसने किया और क्यों किया, क्योंकि शुरुआती जांच में लूटपाट जैसी कोई बात सामने नहीं आई थी, ना ही जांच के दौरान प्रदीप की किसी के साथ दुश्मनी की कोई बात आई थी। यानी कि ये मामला कुछ ज्यादा ही पर्सनल था। अब इसके बाद पुलिस अपनी जांच को रफ्तार देती है और प्रदीप के कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू करती है। साथ ही उसके मिलने जुलने वालों की लिस्ट तैयार की जाती है। गांव और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाती है। इसके अलावा पुलिस अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव करती है और धीरे धीरे अब ये मामला एक ऐसे एंगल की तरफ मुड़ने लगता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि प्रदीप गुज्जर का गुदली गांव की रहने वाली जगदीश बावरी की पत्नी सुरज्ञान उर्फ डलकी के साथ प्रेम संबंध था और यही वो बिंदु था जहां से ये पूरा केस पलटना शुरू कर देता है। इस जानकारी के बाद पुलिस तुरंत जगदीश और उसकी पत्नी को हिरासत में लेती है और पूछताछ शुरू करती है। अब शुरुआती पूछताछ में दोनों लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, कभी अलग कहानी सुनाते तो कभी अलग बयान देते। लेकिन पुलिस भी लगातार उन पर दबाव बनाती रही, क्योंकि टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से पूरा शक सिर्फ इन दोनों पर ही जा रहा था। कई घंटों की पूछताछ चलती है और फिर धीरे धीरे दोनों सवालों के जाल में फंसने लगते हैं। आखिरकार वो पल आ जाता है जब दोनों टूट जाते हैं और इसके बाद ये दोनों एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान जगदीश ने बताया कि उसे काफी लंबे से अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे लगने लगा था कि उसकी पत्नी और प्रदीप के बीच अवैध संबंध है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जो इस बात को साबित कर सके। इसी वजह से 3 मई की रात को वो अचानक एक दिन घर पहुंचा और जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, उसने अपनी पत्नी और प्रदीप को बेहद आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उस नजारे को देखकर जगदीश को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वो बेकाबू हो गया। फिर उसी वक्त उसने प्रदीप के साथ मारपीट शुरू कर दी। धीरे धीरे घर के अंदर हंगामा मच गया और फिर गुस्से में आकर जगदीश ने प्रदीप पर अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। अब इस घटना को अंजाम देने के बाद दोनों समझ गए कि अगर ये मामला खुल गया तो उन्हें लंबी जेल यात्रा करनी पड़ेगी और इसी वजह से उन्होंने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। दोनों पति पत्नी ने मिलकर शव को वहां से हटाया और फिर बाद में नदी किनारे फेंक कर सबूत मिटाने की कोशिश की ताकि मामला किसी और दिशा में चला जाए। लेकिन ये लोग भूल चुके थे कि हर अपराध अपने पीछे कोई निशान छोड़ जाता है
और इन्हीं निशानों की वजह से आज दोनों कानून की गिरफ्त में। इस मामले में पुलिस ने आरोपी जगदीश बावरी और उसकी पत्नी सुरज्ञान उर्फ डलकी बावरी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में बाकी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। तो साथियों, ये था राजस्थान के अजमेर जिले का वो मामला जिसके खुलासे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।